दतिया को शांति का टापू और विकास का एक बड़ा केंद्र प्रचारित किया जाता है। दतिया अपराध मुक्त हो गया ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं आज की घटना हो जिसमें रेड़ा गांव में दोनों पक्षों के 6-7 हमारे दतिया के लोगों की हत्या हो गई। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वो दोनों के दोनों पक्ष मात्र 2 या 3 दिन पहले, 2 ही दिन पहले रात के समय झगड़ा हुआ था तो थाने पहुंचे थे और थाने में जाकर दोनों पक्षों ने अपने अपने आवेदन दिए, अपनी अपनी बात की थी। परंतु गृह मंत्री के दबाव में, नरोत्तम मिश्रा के दबाव में दतिया की नाकारा पुलिस ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। और जो बहुत छोटी सी बात थी जिसको पुलिस चाहती तो उसी समय समाप्त हो सकता था मामला, वो आज बड़ी घटना के रूप में हम सबके सामने आई है। हम सब बड़े दुखी हैं। वो हमारे परिवार के ही लोग थे। और मैं इस बात के साथ साथ एक बात और कह रहा हूं कि लगातार दतिया में बलात्कार की घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, मोबाइल छीन ले जाना, गरीब लोगों की, महिलाओं की, गरीब लोगों की, जो पेंशनधारी लोग हैं वो पेंशन लेकर अगर बैंक से निकल रहे हैं तो धनराशि छुड़ा ले जाना, लूट लेना, दिन दहाड़े मोबाइल छीन लेना, महिलाएं चिल्ला रही हैं। अगर कोई व्यापारी, सोने चांदी का व्यापारी या कोई साधारण व्यापारी अपना माल लेकर, थैला लेकर रात को घर लौट रहा है तो उसमें गोली चलाने की घटनाएं हो रही हैं। उसको गोली मार ही दी गई, सोनी को। भरे बाजार में पीताम्बरा पीठ के पास होटल में नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी कल भी एक बलात्कार की घटना दतिया में हुई। यह सब उन दावों की पोल खोलता है जिसमें कहा जाता है कि दतिया अपराध मुक्त हो गया। दतिया में अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं, निरंतरता के साथ बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे गृह मंत्री की वो मानसिकता है नरोत्तम मिश्रा की, जिसमें वो कहा करते हैं कि कोई उनके पास गया फरियाद लेकर कि माननीय मंत्री जी मेरा झगड़ा हो गया और उस व्यक्ति ने, सामने वाले ने दूसरे का नाम लेकर कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, अपमान कर दिया, तो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री सहज में ही कह देते थे, सारे लोगों के सामने कह देते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनते थे, आम जनता सुनती थी कि तुम्हारा लाइसेंस करा देते हैं, जाओ उसको गोली मार पाओगे। और इस तरह की बातें जब वो करते थे नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री होने के बाद जिस तरह से लाइसेंसों की बंदरबाट दतिया में हुई, रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन बंदूक का लाइसेंस दे दिया, रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दिया। दतिया के बाहर 5-5 लाख रुपए लिए, जो लोग उनके नहीं थे उनसे रुपए दतिया में लिए। ऐसे भ्रष्ट और नाकारा गृह मंत्री के खिलाफ यह जनसंवाद यात्रा कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली जा रही है। आज बड़ा जैसे ही जानकारी मुझे लगी हरियाणा के घटना की, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया, भोजन क्यों नहीं किया। वास्तव में उस दोनों पक्ष के 2-2 लोग ऐसे थे जो कभी ना कभी हमारे बहुत निकट के साथी रहे, जिनमें एक व्यक्ति डांगी समाज का भी था और एक व्यक्ति पाल समाज का भी था। बड़ा कष्ट हुआ और हो रहा है। आदरणीय बंधुओं, दतिया में रोजगार की आवश्यकता थी,
रोजगार के बड़े बड़े वादे 2008 में नरोत्तम मिश्रा ने किए थे। दतिया जब आए थे, उनके लोग लुभावन बातों में आ गए। उनकी बातों में प्रलोभन में आकर लोगों ने 2008 में उन्हें जिता दिया। 2003 में झूठा, 2013 में झूठा मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाया। जो मेडिकल कॉलेज आज बना है, वो मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंगें हैं, उसमें अच्छी अच्छी इमारत बन गई है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह भी है, विकास का है थोता जो माया जाल है वो सबके सामने है कि लगातार लोग आज भी रेफर हो रहे हैं। कल मैं दतिया के खमरिया परिवार में बैठा था, वो दादा सुना रहे थे अपनी पूरी कारुणिक दशा उन्होंने सुनाई पूरी, किस तरह से कह दिया कि हार्ट अटैक है, इस अस्पताल में जाओ, उस जगह जाओ। और दतिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट अटैक आया है, इसको बाहर ले जाओ। उन्होंने कहा कि ये तो मेडिकल कॉलेज है, कैसे बाहर ले जाएं? मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं। बोले ये नाम मात्र की हैं, आप तो बचाना हो तो बाहर ले जाओ। वो बाहर लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्य से समय अधिक हो गया, उनके परिवारी जन स्वर्गलोक को सिधार गया। इस तरह की घटनाएं दतिया में आम है, बिल्कुल आम। और आप जब किसी से चर्चा करोगे, उसको लगेगा कि मेरी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, नरोत्तम मिश्रा के परिवार तक नहीं पहुंचेगी, तो आदमी खुलकर आपको बताने का प्रयास करता है, बताता है, अपनी करुणिक दशा को बताता है, अपनी गुस्सा को जाहिर करता है। आज बंधुओं, आवश्यकता इस बात की है कि दतिया को इन ऐसे वरिष्ठ नेता से बचाया जाए, मुक्ति दिलाई जाए। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई तब लड़ी जब अंग्रेजों का बोलबाला था। अंग्रेज चारों तरफ हावी हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 4 लोगों की लेकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने पूरे देश को गुलाम बनाया। तब हुंकार भरी महात्मा गांधी ने, गोखले ने, तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने और हमारे क्रांतिकारियों ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, बटुकेश्वर दत्त ने हुंकार भरी। और जब हमें आज़ादी कांग्रेस के नेतृत्व में मिली, आज मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए 6 अगस्त को त्यागा और तय किया कि जिस कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, जिसके नेतृत्व में देश की आज़ादी प्राप्त हुई, उसी के नेतृत्व में दतिया की आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा, उसी के नेतृत्व में दतिया को आज़ाद दिलाने का काम करूंगा। आज चहुओर भय और डर का वातावरण जो व्याप्त है, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसका बड़ा कारण केवल यह है कि लोगों को ये लगता है कि अभी मेरी अगर बात लीक हो गई, मेरा फोटो लीक हो गया, मैंने इनको निमंत्रण दिया, इनने मुझे बुला लिया और बुलाने के बाद जानकारी लग गई, तो शाम को ही थानेदार आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे सारे थानेदारों को यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ, सारे शासकीय कर्मचारियों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो सुधरने के लिए तैयार रहो, हम तुम्हें सुधारेंगे। यह जो आक्रोश है, यह आक्रोश दतिया की एक जनता के पीड़ा का आक्रोश निकल रहा है आज। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जनसंवाद यात्रा का जो संदेश है, माननीय कमलनाथ जी के जो 11 वचन हैं, उन 11 वचनों को जन जन तक पहुंचाएं और सारे लोग कमलनाथ बनकर, सारे लोग दिग्विजय सिंह बनकर और सारे लोग कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में अपने परिचितों से, मित्रों से, संबंधों से जो जहां रहता है दतिया विधानसभा क्षेत्र में, वहां जाकर बात करें। तमाम प्रकार के प्रलोभन आएंगे, तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी। इन सब बाधाओं से और प्रलोभनों से दूर हटकर, हिम्मत के साथ डटकर एक बार मुकाबला करिए। 5 साल के डर भय से और गुलामी से अच्छा है 1 माह का डटकर जोरदार मुकाबला करना। और एक मात्र जल्द मारने की आवश्यकता है। बुंदेलखंडी में अपन कहते हैं जल्द मारने की, धक्का मारने की आवश्यकता है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री सीधा दतिया से डबरा में पहुंचेंगे। सिंध के पार पहुंचने का जो हमारा आह्वान है, उसको एक कार्यकर्ता बंधुओं, तिवारीपुरा की और जिगना की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम निश्चित पूरा करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।